हेलो बच्चों, मैं महेंद्र कुमार स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो में। देखिए बच्चों, पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन पेज नंबर 38 के कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। और आज पेज नंबर 38, 39, 40 और 41 ये वाले जो हमारे आज के एग्जाम्पल हैं, सभी एग्जाम्पल जो हमें दे रखे हैं, उदाहरण उदाहरण नंबर आपकी किताब में मैं देख पा रहा हूँ जो दे रखे हैं। उदाहरण नंबर 15, 16, 17, 18, 15, 16, 17, 18। इस वीडियो में हम आपको आज एग्जाम्पल्स कंप्लीट करवाने वाले हैं और अगली वीडियो में फिर आगे के जो क्वेश्चन है पता लगाइए, वो हम आपको अगली वीडियो में करवा देंगे। तो चलिए बच्चों, समय ना खराब करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, पेज नंबर 38 पर ये क्वेश्चन है। और आज का हमारा जो अध्याय है 2.2 का, कोष्टकों को हटाना। कोष्टकों को हटाना 2.2 का अगला टॉपिक है ये, कोष्टकों को हटाना। तो बच्चों क्या है, हमें कोष्टकों को हटाना और लगाना दोनों ही आना चाहिए। यानी कोष्टक लगाना भी आना चाहिए और कोष्टक हटाना भी आना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें इसमें सीखना है, कोष्टकों को हटाना और लगाना दोनों सीखना है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, लामो और नोरगू एक भोजनालय गए। लामो और नोरगू एक भोजनालय गए। उनमें से प्रत्येक ने एक बड़ा, प्रत्येक का मतलब एक एक आदमी ने एक बड़ा और एक रसगुल्ला मंगवाया। एक के लिए एक बड़ा एक रसगुल्ला, फिर दूसरे के लिए भी एक बड़ा एक रसगुल्ला मंगवाया। एक बड़ा का मूल्य 43 रुपए और एक रसगुल्ले का मूल्य 24 रुपए है। उस राशि के लिए एक व्यंजक लिखिए जो उन्हें चुकानी होगी। यानी उन्हें टोटल कितने रुपए उन दोनों ने भोजनालय पे चुकाए। भोजनालय के लिए जो भोजनालय में गए थे, जिसे हम बोलते हैं होटल वगैरह, तो होटल में गए, होटल के लिए उन्होंने कितना खाना कितना पैसा चुकाया वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, एक व्यक्ति का यानी प्रत्येक व्यक्ति का खर्चा जो हमें लिखना है बच्चों, प्रत्येक व्यक्ति का खर्चा। यानी एक बच्चे ने या लामो और नोरगू थे, जिसमें एक ने एक तो वड़ा खाया और एक रसगुल्ला खाया। वड़ा कितने रुपए का था? बड़ा था 43 रुपए का। तो एक तो इसने, एक आदमी ने, जैसे लामो है तो इसने एक तो वड़ा खा लिया, प्लस दूसरा क्या खाया, रसगुल्ला खाया 24 रुपए का। एक बड़ा और एक रसगुल्ला। चलिए इसको इस प्रकार से भी मैं लिख देता हूँ, ये तो है बड़ा और ये है रसगुल्ला। चलिए, ये एक व्यक्ति का खाना है 43 प्लस 24। एक बड़ा 43 रुपए का और एक रसगुल्ला 24 रुपए का। ये बच्चों एक व्यक्ति ने खाया, लेकिन व्यक्ति कितने थे? दो। तो हमें तो दो का खर्चा निकालना है। तो लिखते हैं दो व्यक्तियों का खर्चा। दो व्यक्तियों का खर्चा कितना हो जाएगा बच्चों? ये तो एक व्यक्ति का था, दो व्यक्ति का खर्चा। तो बच्चों हम यहाँ पर कोष्टक लगा देना है और लिख देना है 43 प्लस 24। तो ये बच्चों आपका हो गया दो व्यक्ति का। एक व्यक्ति ने इतना खाना खाया तो दो व्यक्ति ने कितना खाया। चलिए कोष्टक हटाना भी सीखिए बच्चों। कितना रुपए चुकाएंगे तो व्यंजक हो गया। आंसर तो बच्चों यही है, क्योंकि हमसे बोला था कि उन्होंने कुल कितने रुपए चुकाए, उसका व्यंजक लिखिए। तो ये तो व्यंजक तो कंप्लीट हो गया बच्चों, लेकिन कोष्टक हटाना भी हमें सीखना चाहिए। तो कैसे लिखोगे? यहाँ पर दो, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है तो गुणा लिख देना बच्चों, और इन दोनों को जोड़ देना। इन दोनों को जोड़ देना है, आपका हो जाता है ये 67। 4 3 7 4 2 6, 10 गुणा कीजिए। 2 सत्ते 14, 2 6 12 और 13। 134 उन्होंने चुकाए। टोटल कितने रुपए चुका दिए? भोजनालय के लिए 134 उन्होंने अपने भोजन के चुका दिए। ध्यान दीजिए, फिर एक बार से समझिए। ये दो लोग हैं और ये कहाँ चले गए? भोजनालय में चले गए। और उसने, एक आदमी ने एक वड़ा और एक रसगुल्ला खाया, एक ने, तो दूसरे आदमी ने भी एक वड़ा और एक रसगुल्ला ही खाया। इसे हम दूसरे प्रकार से ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों
43 प्लस 24, और फिर ये एक आदमी का खाना हो गया, दूसरे आदमी का लिख सकते हैं 43 प्लस 24। इस प्रकार से यदि आप करते हो तो भी वही आंसर आएगा। ये एक आदमी का खाना, ये दूसरे आदमी का, क्योंकि आदमी दो थे। तो यदि मैं इनको जोड़ता हूँ बच्चों तो ये भी 67 और ये भी हो जाता है 67। यदि आप इनको जोड़ते हो तो वही आपका 134 रुपये निकल कर आ जाए। तो इस प्रकार से बच्चों आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं हम उदाहरण नंबर 16। देखिए बच्चों, उदाहरण नंबर 16 क्या कहता है? गणतंत्र दिवस की परेड में बाल स्काउट और बालिका गाइड साथ में मार्च कर रहे हैं। स्काउट 4 पंक्तियों में मार्च कर रहे हैं और प्रत्येक पंक्ति में 5 स्काउट हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, नीचे वाले तो स्काउट हैं, ये वाले जो है बच्चों वो है स्काउट। कितनी पंक्तियां हैं ये? 1 2 3 4 5 तो स्तंभ है, पंक्ति हो गई 1 2 3 4, इसको पंक्ति बोलेंगे। 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, 4 पंक्ति। तो क्वेश्चन कह रहा है स्काउट 4 पंक्तियों में मार्च कर रहे हैं। स्काउट है जो ये नीचे स्काउट, ये 4 पंक्तियों में 1 2 3 4 4 पंक्तियों में मार्च कर रहे हैं और प्रत्येक पंक्ति में 5 स्काउट है। तो देखिए ये वाली एक पंक्ति है, ये 2 पंक्ति, लेकिन एक पंक्ति में कितने स्काउट? 1 2 3 4 5, एक पंक्ति में 5 स्काउट है। ऐसे ये 4 पंक्तियां हैं। तो बच्चों में इसे क्या लिखूंगा? जो स्काउट है बच्चों ये कितने हो जाएंगे? स्काउट की यदि मैं बात करूं तो ये हो जाएंगे बच्चों, फुल स्काउट हो जाएंगे कितने? 4 तो पंक्तियां हैं, 1 2 3 4 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में कितने स्काउट है? 1 2 3 4 5, मतलब इतना। आप या तो ऐसे लिखिए 4 पंजे 20, या आप गिन सकते हो तो 20 ही आएंगे। देखो 1 2 3 4 5 और ये 4 लाइन है तो 4 पंजे 20, या फिर गिनो 5 10 5 3 15 5 चौके 20। एक लाइन में 5 स्काउट है, 1 2 3 4 5, इसमें 5 इसमें 5 इसमें, तो जोड़िए 5 10 15 और 20, वापस से 20 आ रहा है। यहाँ आप गुणा कर दीजिए पंक्तियों की संख्या को गाइडों की जो संख्या और स्काउटों की संख्या से गुणा कर दे। आगे क्या कह रहा है? गाइड 3 पंक्तियों में है, जो ऊपर वाले हैं बच्चों ये जो मान है ये गाइड के हैं। ये गाइड है कितनी पंक्तियों में? 3 पंक्ति। पंक्ति गिनिए 1 2 3, ये ब्लू कलर से जो दे रखा है 1 2 3 पंक्तियों में गाइड खड़े हुए हैं और प्रत्येक पंक्ति में 5 गाइड हैं। यानी पंक्ति तो 3 है लेकिन एक पंक्ति में गाइड कितने? 5। तो यहाँ पर यदि मैं बच्चों गाइडों की बात कर देता हूँ इस प्रकार से, तो मैं गाइडों की बात करूंगा तो 3 तो पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में 5 गाइड है, तो ये टोटल हो जाएंगे। और इस प्रकार से बच्चों हमारे पास कुल गाइड कितने हो? कुल इस परेड में कितने स्काउट और गाइड मार्च कर रहे हैं? अच्छा ये तो हमें इतना तो हम लिख ही सकते हैं। इसको यदि मैं गुना करता हूँ तो गाइड तो हो जाएंगे बच्चों 15, गाइड तो हो जाएंगे हमारे पास 15 और स्काउट हो जाएंगे 20। स्काउट 20, तो आंसर में लिखेंगे बच्चों इस परेड में कितने स्काउट हैं? तो स्काउट तो हो गए कितने बच्चों? 4 गुना 5 बराबर 20 स्काउट हो गए। और गाइड कितने हो गए? गाइड की यदि हम बात करें तो वो कितने हो गए? गाइड हो गए 3 गुना 5 बराबर 15। लेकिन ये भी कुल कितने हो गए? इनको यदि बच्चों हम कुल की बात करें तो कुल कितने हुए? इसको आप लिखोगे 4 गुना 5 प्लस 3 गुना 5, इस प्रकार से ये व्यंजक हो जाएगा। कुल निकालने का ये व्यंजक बना दिया बच्चों हमने, क्योंकि हमें कोष्टकों को हटाना आना चाहिए, तो हम कोष्टक लगा करके क्वेश्चनों को हल करेंगे। ये नहीं जोड़ना है डायरेक्ट, क्योंकि जब हम इनको ही जोड़ देंगे तो फिर कोष्टक का तो अर्थ ही खत्म हो जाएगा। तो हमें कोष्टकों से हल करना है, इसलिए आप बच्चों इसका ये वाला मान लोगे और इसका ये वाला। तो चलिए गुणा कीजिए, 4 पंजो 20 और 5 तिया 15, टोटल बच्चों
35 लोग हो गए। तो ये आपका बच्चों इसमें आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो कुल कितने हो गए बच्चों? 35 व्यक्ति हो गए। देखिए बच्चों उदाहरण नंबर 17 क्या कहता है? 53 गुना 18। 53 गुना 18 का मान तो 954 हमें दिया गया है। हमसे पूछा गया है 63 गुना 18। 63 गुना 18 का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों इसको हम कर लेते हैं हल। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यदि आप ध्यान से समझते हो तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको लिखना है 63 गुना 18। तो बच्चों हमें इस 63 को 53 में बदलना होगा। तो मैं इसके दो टुकड़े कर देता हूँ, ध्यान से सुनिए। इसे मैं लिख देता हूँ 53 प्लस 10। इसको मैंने क्या लिखा? 53 प्लस 10। 63 के दो टुकड़े कर दिए, 53 प्लस 10। यदि मैं जोड़ता हूँ तो वापस 63 हो जाएगा। और 18 कैसे है? वापस से गुना में है। अब चलिए इसको गुणा करते हैं। इस 18 को दोनों संख्याओं से गुणा करना है बच्चों। इसको इससे भी गुणा करना है और इसको इससे भी। इस कोष्टक का मतलब है ये 18 वाली जो संख्या है, कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्याएं होती है सबसे गुणा होता है। तो चलिए करते हैं। 53 गुना 18, चिन्ह किसका? प्लस का, और 10 गुना 18। अब बच्चों आपको दिख रहा होगा 53 गुना 18 का मान कितना है? 954। तो इसको बच्चों हमें गुना नहीं करना है, यहाँ से लिख देंगे क्योंकि इसको गुना करने पर ये पहले ही दे दिया गया है। तो 954 प्लस, इसको गुणा कर लीजिए, बहुत ही आसान गुना है। 18 दाएं का हो जाता है 180। अब बच्चों हमें इसको प्लस कर देना है, आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसको प्लस कीजिए, 954 में 180 ऐड कर दीजिए बच्चों। देखिए क्या आ जाएगा? 4 8 5 13 से 1 9 10 और 11। आपके पास आंसर होगा बच्चों 1134। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों आपका उदाहरण नंबर 17 भी कंप्लीट हो जाता है। देखिए बच्चों उदाहरण नंबर 18 कहता है 97 गुना 25 का मान ज्ञात करने की एक प्रभावी विधि ज्ञात कीजिए। प्रभावी विधि का मतलब क्या है बच्चों? हमें इसको कोष्टकों से ही हल करना है। आप डायरेक्ट गुना कर सकते हो, लेकिन हमें डायरेक्ट नहीं करना है। हमें सीखना है कोष्टकों को लगाना और हटाना। तो कोष्टकों के आधार पर इस क्वेश्चन को हमें कर लेना है। तो देखिए बच्चों मैं इसको हल करता हूँ, एक बार समझिए क्वेश्चन को। हमें दिया हुआ है 97 गुना 25। तो बच्चों जो ये 97 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस 3। क्या लिख सकता हूँ बच्चों? 100 माइनस 3, क्योंकि 100 में से जब मैं 3 घटा हुआ तो मुझे 97 मिलेगा। ये मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे कोष्टक लगाना था, क्योंकि हमें कोष्टकों को सीखना है कब कैसे लगाया जाता है और कैसे इसको हटाया जाता है, यानी किस प्रकार से लगाएंगे, किस प्रकार से हटाएंगे, ये सब चीज हमें आनी चाहिए। तो अब हम इसको करते हैं माइनस गुना 25 से। अब देखिए बच्चों, अब हमें क्या करना होगा? जो ये 25 है आपको जो दिखाई दे रहा है, ये 25 पहले 100 से गुना होगा और फिर 3 से। कहने का मतलब यह है बाहर की गुना वाली संख्या कोष्टक के अंदर की सभी संख्याओं से गुना हो जाती है। तो देखिए अब हम कोष्टक हमने लगा तो दिया, हटाएंगे कैसे वो हमें सीखना है। तो हटाने का तरीका यह है, 25 को पहले 100 से गुना कीजिए। 100 गुना 25, चिन्ह माइनस का है, कोष्टक वाला चिन्ह लगाना है। यदि माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। 25 को 100 से गुना किया, अब मैं 25 को करूंगा 3 से गुना। चलिए अब मैं इसको गुना कर देता हूँ। 25 से कम 25, 100 से तो गुना करना बड़ा आसान है, 2 जीरो लगा दीजिएगा, आपका हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा 25 3 75। अब बच्चों आप इसको माइनस कर दीजिए। देखिए किस प्रकार से माइनस करना है। ये देखिए माइनस करना है, यहाँ से हासिल भेज देनी है बच्चों, इधर बचेगा 4, यहाँ से इधर भेज दीजिए, इधर बचेगा 9। 10 में से 5 घटाइए 5, 9 में से 7 घटा दीजिए 2 बचेगा बच्चों। इधर हमारे पास क्या था? 4 और इधर 2 था, यानी कि 2425 इस क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर होगा। इस प्रकार से हमें इन क्वेश्चनों को करना होगा। इसको ये कह रहा कोई प्रभावी विधि ऐसी ज्ञात कीजिए जिसमें हम कोष्टकों को लगा सके और
हटा सके। तो चलिए अब वो उदाहरण नंबर 9 करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात करने के लिए इस विधि का प्रयोग कीजिए। जो हमने उदाहरण नंबर 18 में जो अभी अभी विधि लगाई थी, उसी विधि का प्रयोग इन गुणनफलों को ज्ञात करने में भी हमें करना है। तो हमने कौन सी विधि अपनाई थी? कोष्टक लगाने वाली विधि। तो उसी विधि से हम इसको करते हैं। तो बच्चों, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? इसे मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस 5। 100 में से 5 घटाएंगे तो हमें 95 मिलेगा, और इधर मैं गुना कर सकता हूँ 8 से। अब क्या करना है, इस 8 को दोनों से गुना करना है। पहले तो कीजिए इसको 100 से, माइनस है तो माइनस लगाइए, और 5 गुना क्या कर दूंगे 8। मतलब मैंने 8 को 100 से भी गुना किया और 5 से भी किया। तो बच्चों, गुना बड़ा आसान है ये तो। 8 से जब गुना करोगे तो ये 800 बनेगा, और 8 पंजे 40, 8 पंजे 40। बस अब कुछ हमें नहीं करना है, हो गया काम बस। तो 40 इसमें से माइनस कर दीजिए, 0 बचेगा। यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है, हासिल देनी पड़ेगी इधर। 10 में से 4 गया तो 6, और इधर 7। तो बच्चों, आपका ये करेक्ट आंसर 760 हो जाता है। इसको देखिए बच्चों, हमें किस प्रकार से करना है, इसको देखिए। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 100 प्लस 4, क्योंकि यहाँ पर माइनस हमें नहीं लिखना है, क्योंकि हमें 104 लेके आना है। तो 100 प्लस 4, और गुना किससे? 25 से कीजिए। चलिए 25 को पहले हम 100 से गुणा करते हैं। 100 गुना 25 प्लस फिर 4 गुने 25। अब 25 को 100 से गुना करने का मतलब है 25 के 2 जीरो लगा दीजिए तो गुना हो गया। और 25 चौके कितना मिला? 100 मिला हमें। पहले हमने कोष्टक लगाया फिर हटाया। अब देखो, जब हम 2500 में 100 जोड़ दोगे तो बच्चों ये आपका 2600 बन जाएगा, क्योंकि 500 और 100 कितना हुआ? 600। तो ये हो गया हमारे पास कंप्लीट आंसर। चलिए इधर वाला भी देख लीजिए, इसमें भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों? इसको मैं लिख सकता हूँ 50 माइनस 1। 50 में से जब 1 मैं घटा देता हूँ बच्चों, तो हमें क्या मिल जाता है? 49 ही मिल जाता है। तो 50 माइनस 1 में इसको लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए गुना किससे कर देना है? 50 से। 50 को 50 से गुना कीजिए, 50 गुना 50, चिन्ह माइनस लगाइए, फिर 1 गुना 50, यानी 50 को हम दोनों संख्याओं से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए गुना कीजिए, 50 25, और 0 कितनी? 2, दोनों 0 लगा दीजिए, और 50 एकम 50। अब बच्चों आप इसको घटा दीजिए, इसमें से इसको जब आप घटा दोगे तो बच्चों आपको मिल जाएगा 2450। इसका राइट आंसर हमें मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 2450। जिन बच्चों को घटाना नहीं आता तो चलिए, कमजोर बच्चे भी यहाँ से गणित सीख के जाए। मैं तो यही चाहता हूँ, कमजोर से कमजोर बच्चे को आ जाना चाहिए। तो देखिए 0 यहाँ से हासिल दीजिएगा, क्योंकि 0 में से 5 घटेगा नहीं, ऊपर छोटा नंबर है तो हासिल देनी पड़ेगी। इधर इधर 4 बचेगा, 10 में से 5 घटाइएगा, 5 बचेगा, इधर बचेगा 4, और इधर बचेगा 2। तो ये लो बच्चों, ये भी आपका आंसर हो गया। तो देखिए बच्चों, आज जो हमारा टास्क था पेज नंबर 38 से 41 तक, सारे जो एग्जाम्पल्स थे वो कंप्लीट हो गए। कल हम आपको इसके जो अगला टॉपिक आ रहा है, पता लगाइए, वो कल हम आपको अगली वीडियो में उपलब्ध करवा देंगे। यदि बच्चों आपको हमारी वीडियो पसंद आती है और आप हमसे चाहते हैं कि हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो बनाते रहें, तो आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।